राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, जो भी आपका स्प्रेड कह रहा है, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ पूरी हिम्मत के साथ, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आते हैं तो मैं मोटिवेशनल आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दे देती हूँ, आपको मोटिवेट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से आपने जो है काम करना है। उपाय के साथ उपाय बता देती हूँ आपको, लेकिन इवेंट तो होता ही है, यानी कि उसका वेग थोड़ा ज़रूर कम हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वो आएगा ज़रूर, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं वो आपने अपने शत्रु, अपने मित्र, इन दोनों के बारे में देख लेना है इस चीज़ से कि किस तरह से आपने किसके साथ डील करना है और किस तरह से उस दिन किस तरह बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब हम संडे की प्रेडिक्शन जो मूलांक 3 वालों के लिए कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप अपने मन में एक चीज़ धार लोगे कि भैया इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ। यानी कि सपोज़ करो कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो कि भैया ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, आप रोज़ उस इंसान को एक ही बात कहते हो, लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर कान ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता, तो आप अपने माइंड को एक मैसेज भेज लोगे कि भैया इस चीज़ के अंदर कुछ नहीं रखा, इन तिलों में तेल नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल सच कह रहे हो, बिल्कुल सच समझ रहे हो, कार्ड भी आपको बिल्कुल सच्ची गाइड कर रहा है कि इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए अपनी मगजमारी करनी बंद कर दो, ठीक। छोड़ दो इस चीज़ को, यहाँ से छोड़कर हट जाओ। अब हटना कहाँ है, अब एक बारी हम ये इतना तो कहते हैं ना भाई इसको छोड़ो और उधर चले जाओ। जब एक अनसेटिस्फेक्शन एक रिलेशन में या एक जगह में है तो डेफिनेटली सारे काम छोड़ के दिमाग वहीं जा अटकता है, बार 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 बार, कि जहाँ पे हमें अनसेटिस्फेक्शन होती है किसी चीज़ की तो हम बार बार उसी चीज़ पे क्रिब करते रहते हैं। लाखों रुपया भी पड़ा हो साथ में, लाखों चीज़ें खाने की पड़ी हैं, पीने की पड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल के अंदर जो कमी है वो खटकती रहती है, इंसान उसी चीज़ के लिए कलपता रहता है। यहाँ पर आपको कार्ड्स एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो कहते हैं छोड़ दे दुनिया के रिश्ते, छोड़ दे लोगों से उम्मीदें, जाके शंकर भगवान के पास बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को समझो, ये रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो उसमें से तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक पंजाबी में बात है, अपनी पलीन बा, यानी कि खुद का काम खुद देखो, कोई तुम्हारे लिए करने वाला नहीं है। संडे वाले दिन आपके लिए ये एक मैसेज है। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भाग्य का पहिया कुछ आगे चला है, वहीं टांग खींचने वाले साथ ही खड़े हैं, यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ो, दो लोग आके आपकी टांग खींच के आपको वहीं पहुंचा देंगे जहां से आप चले हो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आपके लिए जो है वो बनती रहेगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं रुकना। अब आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। अगर आप शंकर भगवान की भी आराधना कर रहे हो, सावन का महीना है, मंडे वाला दिन है, आप उनकी भी आराधना कर रहे हो, ज़रूर करोगे उस दिन भी, तो आपने क्या करना है, चुपचाप से आपने दही डाल देना है, यानी कि उनको जो आपने वो अभिषेक करना है, दही डाल देना उस चीज़ के अंदर। उसके बाद उनके पास ही बैठकर दही धो लेना, ठीक है। पहले जल डाला, जल डालने के बाद दही डाला, दही मल दिया, दही मलने के बाद धो दिया, ठीक है। अब लेडीज़ हों तो वो मत मलें, वो पानी के अंदर अच्छी तरह से उसको घोल लें। घोलने के बाद उसके बाद जो है उसको जल को आप अर्पण कर देना। जल डालने के बाद आपने क्या करना है, मलका मसर की दाल, पिंक वाली दाल होती है ना, जो छिलका उतरी हुई होती है, वो वाली लेकर आपने शिवलिंग पर अर्पण कर देनी है। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर रहे। हनुमान चालीसा कर लेना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी जो हैं उनके 11वें अवतार हैं शंकर भगवान के, उन्हीं के अवतार हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी के साथ तो संबंध अच्छे जाते हुए दिखाई देते हैं। रिलेशनशिप, अगर आप बिज़नेस पार्टनर के साथ हैं तो उधर भी आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया जाते हुए दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको किसी ना किसी की बोली हुई बातें जो हैं लगातार याद आती रहेंगी, फलाने ने मुझे ये कहा था,
जीवन साथी ने भी मुझे ये कहा था, यानी कि आपके अपने जीवन साथी से रिलेटेड बातें भी आपको याद आ सकती हैं, और आप पहले उन्होंने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कह दिया, वो आपके मन में लगातार जो है आती रहेंगी। अब आपने करना क्या है, आपने चमेली के तेल की जोत जो है हनुमान जी के आगे जला देनी है, ठीक है। बहुत अर्ली मत जला देना, अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य की आराधना कर लेना। उसके बाद आकर के 9-10 बजे के करीब आप हनुमान जी की जो है जोत जला देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन जो है एंड है, और आप मेरा ख्याल से शुक्र मनाओगे कि धन्यवाद प्रभु, ये मुसीबत हटी है, ये काम ख़त्म हुआ है, फिक्र ना करो, एक एंड है, तो उसके लिए दूसरी बिगिनिंग है, यानी कि नई शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस एंडिंग से बिल्कुल भी दुखी हो, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सेट हो, आपको लग रहा है कि बहुत ही भला हुआ है, मेरे पिंड छूटा, इस चीज़ से मेरी जान छूटी, तो वो एंडिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपने करना क्या है, अपने घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है उस जगह में कोई भी सफाई कर देना, यानी कि कुछ भी सफाई कर लेना अपने हाथ से, लेकिन सफाई ज़रूर कर देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गुरु की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने आप को अच्छा समझने की कोशिश तो कर रहे हो, यानी कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपका दिमाग जो है कहीं टिक नहीं रहा। वेल ड्रेस हो, अच्छी तरह से अपने कपड़े पहनो, अपने आप नहाओ धो अच्छे से, अपने लिए 2-4 काम करो। मेल हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ, लेडीज़ हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ, अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य अपने लिए आप करो जो कि आपको अंदर की खुशी दे, ठीक है। नहीं तो आपका दिमाग सारा दिन जो है एकदम दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, किसी ना किसी चीज़ों को सोचता रहेगा, दिक्कत देता रहेगा। तो आपने पूरा दिन अपने आप को एक ही मैसेज कन्वे करना है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और जो मैं करूँगा वो भी बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है। तैयार होना, शीशे के आगे जाके खड़े हो जाना, खुद को अच्छी तरह से निहारना, कभी इधर से कभी उधर से, और निहार कर कहना मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, बहुत बेटर काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कार्य कर रहा हूँ, और मुझे कोई भी अपने किसी काम के ऊपर कोई ग्लानि नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई किसी चीज़ के लिए मैं रिपेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं आगे बढ़ूँगा। ज़्यादा बात है तो अपने गुरु की, आजकल सबके पास अपने गुरु होते हैं, उनको मैसेज दो, उनको कॉल करो, उनसे बातचीत करो। आपके पास, हर किसी के पास आजकल गुरु होते हैं, जिनके पास नहीं है शंकर भगवान उनके गुरु हैं, उनकी आराधना करो, उन्हें मानो। बेध्याने ऐसे ही आज ये आया, अच्छा ये मेरा गुरु है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, दूसरे दिन नहीं नहीं मेरा तो ये गुरु है। रोज़ 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 गुरु नहीं बदलो, अपने एक गुरु के साथ चलो, ठीक है। वहाँ से आप जो है सब अपनी जो है ज्ञान समझो और लो, ठीक। गुरु बदलने भी अच्छे नहीं होते, पितृ ऋण निर्मित कर देते हैं। उसके बाद अगली जो बात है फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन आप पता है क्या करोगे, आप यही सोचते रहोगे, अरे भैया प्राप्ति तो मुझे हुई, मुझे तो उतना बेनिफिट नहीं मिला, दूसरे को तो ज़्यादा बेनिफिट मिला था, उसने वो काम किया तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिला, मुझे क्यों इस चीज़ में कम बेनिफिट मिला। कई बारी ऐसा होता है कि वहाँ हमारे स्टार्स भी साथ होते हैं, ठीक है। सामने वाले के स्टार्स ने अगर उसको आगे किया है तो हमारे स्टार्स, हमने उस चीज़ के लिए उतना काम किया तो उतने हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी कि हमारे स्टार्स हमें वहाँ से बेनिफिट नहीं दे रहे, तो वहाँ पे ये चीज़ के लिए कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। हम सब अलग अलग हैं, हमारे एक के जो इम्प्रेशंस हैं, तो हम इम्प्रेशन देते हैं, वो एक का दूसरे से नहीं मिलता, एक ही परिवार के सारे बच्चों का भी एक दूसरे से नहीं मिलता, अपने पैदा करे हुए बच्चों का भी हमसे नहीं मिलता। तो सबका भाग्य अलग, सबकी समझ अलग चीज़ों को समझने के लिए, और सबके लिए लाइफ जो है अलग अलग तोहफे लेकर आती है। सबका जीवन एक सा नहीं हो सकता, ठीक है। सबको अलग अलग हर सिचुएशन के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई काम जो है वो रुक रहा है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो रहा। आपकी चाल तो बन रही है काम की, बदलाव तो आ रहा है, चीज़ें तो, लेकिन कहाँ है
कमी कहाँ है? आप में। यानी कि भाग्य तो इस टाइम सपोर्ट कर रहा है, वो तो आपके भाग्य का चक्र चला भी रहा है, यानी कि आपके काम के अंदर मोमेंट दे भी रहा है, लेकिन आप ही कुछ करना नहीं चाह रहे। उसका रीज़न है आप ही, अरे नहीं मन नहीं है, अभी नहीं, कल, फिर कभी। सबसे पहले ना अपने सोने की डायरेक्शन सही कर लो। अपना सर जो है ना वो साउथ डायरेक्शन में करके सो जाओ, ताकि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं। सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर ही राहु काल आता है। आप एक काम कर लेना, आप थोड़ा सा जौ लेकर, जौ होते हैं ना, उसके अंदर कच्चा दूध डालकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार करके उसे जो है जल प्रवाह कर देना। ठीक है, मॉर्निंग में ये काम कर लेना। अपने एक दिन निकालो, अपने बेड बॉक्स जो है वो क्लीन करो, उसमें से देखो कोई शार्प चीज़ें, कोई कटलरी वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हों तो निकाल के बाहर करो उनको। कुछ ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो निकालो, बाहर करो। ये चीज़ें जो हैं आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है, हम लोग ये तो सोच लेते हैं ये चीज़ हमारे पास आई है, कभी ना कभी किसी सदी में हमें ज़रूरत उसकी पड़ेगी, लेकिन सच बताऊं जो 100 सदी भी आपके पास पड़ी रहे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक दिन उसको निकाल दोगे, उसी दिन आपको उसकी ज़रूरत आन पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने सैटरडे वाले दिन जो मैंने आपको समझाया वो उपाय कर लेना है, ताकि भाग्य का चक्र जो है वो चले। चेक करना आपके घर की घड़ियां जो हैं वो कोई अटकी रुकी, कोई पीछे चल रही, कोई इस तरह की तो नहीं है, तो उसको बिल्कुल टाइम एक्यूरेट सेट करना और उसके बाद उनको जो है सही से चलाना। ठीक है, तो भाग्य भी जो है आपका आगे की पकड़ लेना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो सिचुएशन है आपने जैसे संभालनी है मैंने आपको बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग चल लेना। शंकर भगवान की आराधना करना मत भूलना। उनके ऊपर आपने अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें चढ़ानी है, यानी कि दूध भी और भांग भी। आपने दोनों तरह की चीज़ें जो हैं उनको चढ़ा देनी है। इतना उपाय आप कर लेना। ठीक है, अब एक काम आपने और करना है, अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।